समय रैना की पिछले 6 महीनों के अंदर जिंदगी बदल चुकी है और अगले 2 महीनों में इसका पूरा का पूरा बिजनेस करियर खत्म भी हो जाएगा अगर इसने संदीप महेश्वरी वाली गलतियां करनी छोड़ी ना दो। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो आपकी जेब में थोड़ा सा पैसा आता है और वो ना उछलना शुरू करता है। आपकी मस्ती है चुल की भैया इस पैसे को जलाया कहाँ पे जाए, क्योंकि आप कमाना तो जानते नहीं हो। समय भाई ने पहले भी एक बिजनेस बनाया था जिसके अंदर वो मर्च बेचा करते थे और वो बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ है। और वैसे भी आप लोग एक प्रिंटिंग इंजीनियर से क्या ही बिजनेस एक्सपेक्ट करोगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने एक एजेंसी को अप्रोच किया जिन्होंने समय रैना के मैनेजर को अप्रोच किया और उनकी स्पॉन्सरशिप का प्राइस लेके आए हैं। और अभी मुझे स्पॉन्सरशिप की कोस्ट का नंबर पता जो कि आगे मैं तुम्हें भी बताऊंगा, बट भाई ये बहुत पैसे छाप रहा है। अभी समय भाई अपने लेटेस्ट शो से कितने पैसे बनाता है उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पैसे लगते कहाँ पे है। हमको दूर से देख के लगता है कि यार एक बंद कमरे में 100 लोग बिठा दिए इन्होंने, एक टेबल का फट्टा लगवा दिया और शादी वाली कुर्सियां रखवा दी जिसपे आके जज फ्री में बैठ जाते हैं। बट एक्चुअल में जो भी चीज तुम लोग ऑन कैमरा देख रहे होते हो ना उसको शूट करने के लिए 7 से 10 कैमरास लगे होते हैं। 8-10 माइक तो सिर्फ ऑडियंस में पड़े होते हैं जिससे ऑडियंस के लाभ को कैप्चर किया जा सके। उस शो के अंदर 4 से 5 लोगों का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी बंदा मोबाइल से इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको मोबाइल छीनना और उसको बाहर निकालना है। इनके 90% गेस्ट वैसे तो बिल्कुल फ्री के अंदर ही आते हैं, पर जिनको भी बुलाया जाता है ना उनको अकोमोडेशन दी जाती है, 5 स्टार होटल, महंगी फ्लाइट, ये सारी चीजें प्रोफेशनली फॉलो करते हैं। हमें लगता होगा अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं, इनके शोज के बाहर वैनिटी वैन्स खड़ी होती हैं और जो ऑडियंस टिकट लेके आती है उनका पैसा तो समय भाई विनर्स के अंदर पार्टी देते हैं। तो सिर्फ एक एपिसोड को होस्ट करके, रिकॉर्ड करके, एडिट करके तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए 8 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अभी जब भी हम लोग आगे इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना तो दिमाग में खर्चों को जरूर रखना। अभी तक समय भाई ने लेटेंट की 12 वीडियोस रिलीज करी और सबके ऊपर एवरेज व्यूज है 27 मिलियन। अगर मैं तुम्हें ये गिन के बताऊं कि इनका YouTube से कितना रेवेन्यू आता होगा तो 55,000 रुपए मिलते हैं 1 मिलियन व्यूज के एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर। पर क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो 1-1 घंटे से ज्यादा है तो इनके ऊपर मल्टीपल एड्स चल रही होंगी। तो हम लोग ये इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड रेट है जो कि 55,000 है ये उनका 1.5x ले रहे होंगे। तो समय भाई को हर मिलियन व्यूज के 82,500 रुपीज मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट पर वीडियो के 22,27,000 रुपए हो गए। और समय भाई महीने के अंदर 2 वीडियो डालते थे 44,60,000 के आसपास बनता है। अभी आता है इनका सेकंड और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनकम सोर्स और वो है मेंबरशिप। पब्लिकली मेंबरशिप से रिलेटेड एक ही डेटा अवेलेबल है कि इनकी हाईएस्ट लाइक देखे गए थे 33,000 इनकी एक वीडियो के ऊपर। और जैसे ये चीज वायरल होने लगी समय भाई ने लाइक्स को भी हाइड कर दिया था। तो हम लोग उससे इन्फ्लेटेड नंबर को एज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 33,000 लाइक्स का ही नंबर एज्यूम करेंगे। इस लाइक्स को देखे ना तो हर 23-24 में से एक आदमी उनकी वीडियो को लाइक करता है। बट क्योंकि ये मेंबरशिप वाले लोग हैं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कल्ट फॉलोइंग होगी। हर 5 में से एक बंदा लाइक करता है जिसका मतलब ये है कि इनके मेंबर्स 1,65,000 है। अभी जो 59 रुपीज की मेंबरशिप है इसके अंदर से सबसे पहले 9 रुपए लेती है हमारी सरकार, बचे 50 रुपए के अंदर से यूट्यूब लेता है अपना 30% का कट और पीछे 60 रुपए के सिर्फ 35 रुपए बच जाते हैं जो कि समय रैना अपने घर पे लेके जाता है, जिसका टोटल आता है 57,75,000 के आसपास। और अगर एड्स और मेंबरशिप के नंबर को टोटल कर दे तो वो 1 करोड़ से ज्यादा चला जाता है। और भाई मैं पूरा नहीं बता सकता पर स्पॉन्सरशिप के इनको उतने ही पैसे मिलते हैं जितने ये मेंबर से कमा रहे हैं। बट अभी ये जो ऊपर 1-1.5 करोड़ का नंबर है ना इसके अंदर से सबसे घटिया चीज पता है क्या है? यूट्यूब का कमीशन। जितना भी पैसा आपने एड से कमाया उसके अंदर यूट्यूब ने 45% का कमीशन लिया और जितना पैसा आपने मेंबरशिप से कमाया उसके अंदर से 30%। और प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है कि यूट्यूब इतना बड़ा कट ले रहा है, प्रॉब्लमेटिक ये है कि समय रैना को इस कट देने से दिक्कत है, जिसके सामने समय भाई ने अपना खुद का OTT ऐप अनाउंस कर दिया जिससे यूट्यूब को कमीशन ना देना पड़े। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टाइम से बिटकॉइन को नोटिस कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से बिटकॉइन की वैल्यू 49 लाख रुपीज से 79 लाख रुपीज हो चुकी है। और इस चीज को देखते हुए ना काफी लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कॉइन स्विच के बारे में। कॉइन स्विच इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और अब यहाँ पे आप लोग क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलता है लोएस्ट फी, 350 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और अप टू 25x की लेवरेज भी। मतलब अगर आप लोगों के पास ट्रेड करने के लिए 1,000 रुपए तो यू कैन ट्रेड अप टू 25,000 रुपीज। और इस सबके साथ में अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नए हो तो आपको पहले 15 दिनों के लिए फीस रिबेट भी मिलती है। मतलब आप लोग अपना पूरा फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इनके प्लेटफॉर्म को यूज भी किया। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइन स्विच अभी दे रहा है 1% का कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फी। और कॉइन स्विच के ऊपर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किए जाते हैं। टोटल क्रिप्टो होल्डिंग क्रिप्टो प्लस INR के अंदर है 1,952 करोड़ रुपीज की एंड टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग है 2,514 करोड़ रुपीज की। इससे दिखता है कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें इस ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तुम लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अभी हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky.
There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. समय का प्लान है कि अपने खुद के मल्टीपल शोज लेके आएगा, जिसके अंदर एक रैप शो है, कॉमेडी शो तो इनके पास ऑलरेडी, और ये एक पोएट्री शो के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और उन शोज को इस ऐप के अंदर रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना पायरेसी नहीं होगी। अभी आप लोग YouTube के ऊपर किसी भी कंटेंट को अगर मेंबर्स ओनली करके अपलोड कर दोगे ना, तो वो पायरेसी हो जाती है। क्योंकि अगर मैंने मेरे फोन के अंदर मेंबरशिप ले रखी है, तो मैं क्या करूंगा, समय भाई की वीडियो चलाऊंगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूंगा, और उसको जाके फिर YouTube के ऊपर फ्री में अपलोड कर दूंगा, और जो लोग मेंबरशिप से देखने चाहिए थे वो लोग फ्री में देखने लग जाएंगे। तो इस चीज से डील करने के लिए समय भाई ने क्या किया, अपनी खुद की ऐप के अंदर ना स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश कर दिया। पहले तो अगर मैं उनकी ऐप के अंदर जाके किसी भी कंटेंट को रिकॉर्ड करूंगा तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, बट अगर मैं एक फोन के अंदर वीडियो चलाऊंगा और दूसरे से उसको रिकॉर्ड करूंगा तब भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा। जो भी वीडियो मैं देख रहा हूँ ना, उसके ऊपर मल्टीपल जगहों पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जो कि एक डिजास्टर चीज है भाई। उनका एजेंडा तो ये था कि भैया जो भी बंदा लीक करेगा साथ में उसका नंबर भी लीक हो जाएगा, बट समय भाई को ये चीज समझनी होगी कि सर्वाइवल के लिए पायरेसी इंपॉर्टेंट है। समय ने अपनी ऐप को अनाउंस किया, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया, और ये चीज हमें लग रही है कि क्या सक्सेसफुल बिजनेस है। अरे उसको खुद को पता है कि फेल हो गया। हम सबको ये तो दिख रहा है कि 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गया। एक बार उससे जाके ये भी पूछ लो कि रोज आपकी ऐप को कितने लोग खोल रहे हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही गंदा डेटा देता हूँ जो तुम्हें इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। जो भी ऐप्स पूरी दुनिया के अंदर डाउनलोड होती है ना, उसकी 75% ऐप्स को कभी पहले दिन के बाद खोला ही नहीं जाता। तो मतलब अगर 1 लाख लोगों ने डाउनलोड करी है, तो 75,000 लोग उसको लाइफ में कभी दोबारा खोलने भी नहीं वाले हैं। और अभी तो रुको, ये नंबर आगे जाके और वर्स्ट होने वाला है। 7 दिनों बाद उस ऐप को 95% लोग नहीं खोलने वाले हैं, और 1 महीने बाद उस ऐप को 97.5% लोग नहीं खोलने वाले हैं। आप लोग प्राइम, यूट्यूब इन सबको डाउनलोड तो करके रखते हो ना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो, इस वीडियो को मिनिमाइज करो और अपने ऐप्स के अंदर जाके देखो कि कितनी सारी ऐसी ऐप्स है जिनको तुमने कभी खोला ही नहीं है। पता नहीं कौन से बाबा आदब के जमाने में डाउनलोड करी थी और अभी याद तक नहीं है कि हायर पड़ी है फोन में। इंडियाज गॉट लेटेंट ऐप भी उसी भीड़ के अंदर खो जाएगी, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है। समय रैना को पॉपुलैरिटी मिली है एक प्लेटफॉर्म की मदद से, और समय रैना प्लेटफॉर्म से है, प्लेटफॉर्म समय रैना से नहीं है। यूट्यूब ने समय रैना को पॉपुलैरिटी दी है, पर यूट्यूब का कंपटीशन समय रैना लाइफ में कभी नहीं बन सकता है। आप खुद का एक ओटीटी ऐप बनाना चाहते हो, ये जानते हो कि इंडिया के अंदर उल्लू को छोड़ के कोई भी प्रॉफिटेबल ओटीटी ऐप नहीं है। जियो वाले 29 रुपए के अंदर सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, और क्या क्या बेच रहे हैं तुम्हें पता होगा। बिग बॉस से लेके, क्रिकेट से लेके, मार्वल से लेके सारी की सारी प्रीमियम सीरीज। फिर भी आप लोग उस ऐप को या तो क्रिकेट सीजन में खोलते हो या फिर कोई नई सीरीज आई है तब खोलते हो, और अदरवाइज खा जाते हो यूट्यूब इंस्टा, क्योंकि यूट्यूब इंस्टा ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जितनी एड से कंपनीज को आपको ऐप डाउनलोड करवाने के लिए दिखानी पड़ती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको ऐप को यूज करवाने के लिए दिखानी पड़ती है। आज की डेट में जितने मेंबर समय रहना कि यूट्यूब के ऊपर है ना, उसके 25% में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा वो आदमी अपनी खुद की ऐप के ऊपर। और अगर सब्सक्रिप्शन दिलवा भी लेगा ना लोग, तब भी भूल जाएंगे। कोई भी बंदा एक ऐसी ऐप को बिल्कुल याद नहीं रखेगा जो कि ऐसी दिखती है जैसे कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने बनाई हो, और उसके अंदर महीने में सिर्फ 2 बार कंटेंट आता हो, और उसके लिए आपको पे भी करना पड़े। इससे पहले तुम लोग मुझे ये बोलो कि भाई तू कौन है, हम तो ऐप को रोज खोल के देखते हैं। तो मैं मार्केटिंग एजेंसी पिछले 6 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमने ऐसी 50 ऐप्स की एड चलाई और हमको रियल डेटा पता है। और अगर तुम समय के फैन हो तो तुम्हें ये बात चुभेगी कि भैया वो बंदा प्लेटफॉर्म से निकला है, वो प्लेटफॉर्म को टक्कर नहीं दे सकता। आप इंडियाज गॉट लेटेंट की खुद की ऐप बना रहे हो, जिसके ऊपर आप लोग शिफ्ट होना चाहते हो अपने पूरे कंटेंट को लेके। वैसे ही साउंड करेगा कि कोहली बोले कि भैया मैं आरसीबी में नहीं हूँ, मैं आईपीएल खेलूंगा ही नहीं। मैं अपनी खुद की आईपीएल जैसी सीरीज बना रहा हूँ, जिसके अंदर 10 टीम होगी और उसके अंदर से एक टीम के अंदर मैं भी होऊंगा। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आईपीएल को देखना बंद करो और मेरे को देखने के लिए नई सीरीज पे आ जाओ। एक बार तो लोग भागे भागे जाएंगे कि भैया विराट को देखेंगे, विराट को देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, भूल जाएंगे उसके बाद, क्योंकि आईपीएल को देखना उनकी मजबूरी नहीं है, उनकी आदत बन चुकी है। आज की डेट में जब भी मैं मोबाइल उठाता हूँ ना, मैं सीधा इंस्टा या फिर यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ। जब समय रहना यूट्यूब के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी लोग यूट्यूब पे जाते थे, और जब समय रहना एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्यूचर में, लोग तब भी यूट्यूब पे जाएंगे। तो क्योंकि लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं तो वो बहाने से तुम्हारा कंटेंट भी देख लेते हैं। बट कुछ लोग इस डेटा को मानने को रेडी नहीं होंगे, तो उसके लिए हम कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई समय रहना भगवान का बंदा है, उसके ऊपर खुद भगवान का हाथ है, तो उसकी ऐप को लोग खोलेंगे और वो बंदा यूट्यूब को टक्कर भी इजीली दे पाएगा। बट मेरा कहना ये है कि उसके बाद भी आदमी सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है सर्वर कॉस्ट। अब मेरी आगे की कॉन्वर्सेशन ना वही लोग समझेंगे जो ना ऐप डेवलपर है। हम लोग जब भी YouTube के ऊपर जाके कोई भी वीडियो को देखते हैं ना, तो हम लोग सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपनी ऐप के अंदर खुद की वीडियोस को अपलोड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को लोग देखें, तो मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता। मैं खुद के सर्वर्स परचेज करूंगा, जो कि AWS भी प्रोवाइड करता है, गूगल भी करता है, और कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स होती है वो भी करती है। बट वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स जो होती है ना, वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो उसको रहने देते हैं। हम AWS का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। समय रहना ने YouTube के ऊपर इंडियाज गॉट लेटेंट के पिछले 6 महीनों में 20 एपिसोड पब्लिश करे हैं, और उस
सबके ऊपर एवरेज व्यूज तो तुम्हें पता ही होंगे कि 27 मिलियन जा रहे हैं। पर हम लोग ना एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि यार वो 27 मिलियन नहीं जा रहे हैं, बट हम लोग ना ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि जिन लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी ना, सिर्फ वही लोग इनकी ऐप के ऊपर आएंगे, बाकी सारे के सारे लोग जाके यूट्यूब के ऊपर देखेंगे। अभी अगर 1,65,000 लोग इनकी 20 वीडियोस को देखेंगे 1080p क्वालिटी के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ जो सर्वर कॉस्ट आएगी ना वो 40 लाख रुपए से ज्यादा आएगी। और मैं इस चीज को मन से बना के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे कोई ऐप डेवलपर जानते हो तो उससे पूछ लो, ChatGPT या जेमिनी यूज करना आता तो उससे पूछ लो, गूगल कर लो, कहीं से भी पूछ लो, तुम्हें सेम डेटा मिलने वाला है। वो लोग चाहे 2-4 लाख बढ़ा के बोल रहे होंगे, कम तो कोई नहीं बोलने वाला। यूट्यूब की अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री के अंदर मिली हुई है ना, तो दूर से देख के लगता है कि यार सस्ता ही होगा। नेटफ्लिक्स के भी ना खुद के सर्वर नहीं है, उन्होंने भी AWS से सर्विस ले रखी है और वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं AWS को सिर्फ होस्टिंग के लिए। और जो काम ये समय राणा कर रहा है ना, वो सेम काम ना संदीप महेश्वरी ने भी किया था। उस बंदे ने क्या किया था, उसने ना अनाउंस कर दिया था कि भैया मैं ना यूट्यूब को छोड़ के अपनी खुद की ऐप निकाल रहा हूँ। 2 दिन चली थी गिन के ऐप, 2 दिन के बाद क्या किया, पूरी ऐप के सर्वर डाउन कर दिए क्योंकि कॉस्ट समझ आ गई थी। उन्होंने अपनी सारी की सारी वीडियोस को यूट्यूब से डाउनलोड किया था और अपनी ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया था। और ऐप इनकी SMTV आज भी एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर जो यूट्यूब वीडियोस का लिंक है ना, वो सिर्फ यूट्यूब वाला है। अगर कोई भी वीडियो खोलना चाहता हूं और क्लिक करूंगा ना, तो सीधा यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इनको पता है यार ये लोग परचेज नहीं कर सकते हैं, ये लोग वो सर्वर कॉस्ट को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, जितना आप कमाने वाले हो ना, कभी कभी उससे ज्यादा निकल आती है। और अगर अभी तुम लोग समय भाई की ऐप खोलोगे और उसके ऊपर किसी भी रैंडम वीडियो पे क्लिक करोगे ना, तो वो सीधा चली जाएगी यूट्यूब के ऊपर, उनके खुद के ऐप के अंदर नहीं चल रही है, क्योंकि ऐप लॉन्च करने के ना कुछ ही घंटों में समझ आ जाता है कि भैया बिल बढ़ रहा है। और अभी कुछ लोग आगे बोलेंगे कि यार उसने अपना सारा कंटेंट तो यूट्यूब के ऊपर ही डालना है, उसको वो जो मेंबर्स ओनली वाली क्लिप है ना, इवेंचुअली उसको ट्रांसफर करना है अपनी ऐप के ऊपर, जिससे 30% का जो कमीशन है ना उसको ना दिया जाए और थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल जाए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे होते हैं उसकी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो समय भाई की ऐप के ऊपर फ्रीडम मिल जाएगी, पायरेसी रुक जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है, राइट? नहीं, देखो फ्रीडम मिलना इज अ डिफरेंट फैक्टर जो कि अग्री किया जा सकता है, बट मेरा ओपिनियन उसके अंदर यही होगा कि अगर कोई भी कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालना रिस्ट्रिक्टेड है तो आप लोग उसको जाके एक्स के ऊपर डाल दो। आपके इतने सारे फैन पेजेस है, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स काट के लाएंगे और इंस्टा और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना चालू कर देंगे। एक कंटेंट बनाने का पूरा एजेंडा उसको फैलाना ही होता है ना, और अगर आप बोल रहे हो कि उसको फैलाना और कमाना होता है, तो आप लोग कमा तो पाओगे नहीं, क्योंकि वो फैल नहीं पाएगा। जैसे हमने ऊपर बात करी कि आपकी ऐप को ज्यादा लोग खोलेंगे नहीं, अगर खोलेंगे तो ज्यादा लोग रिडायरेक्ट नहीं होंगे, और अगर दोनों चीजें हो भी जाएंगी तो पायरेसी नहीं हो पाएगी ना। मैं मानता हूँ कि 1,65,000 लोगों को छोड़ दो, आपके 5 लाख मेंबर है, बट वो 5 लाख लोगों की कल्ट फॉलोइंग लेने के लिए आपको 27 मिलियन हर वीडियो पे व्यूज लाने पड़े, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आपकी रील्स ने जनरेट की है। आपके इंडियाज गॉट टैलेंट की क्लिप्स काट के लोगों ने रील्स पे अपलोड किया और उसके ऊपर करोड़ों में व्यूज आए हैं। तो आपके जो 5 लाख कल्ट फैंस है ना, वो आपकी पब्लिसिटी की वजह से आए हैं। बट अगर आप लोग पायरेसी को बंद कर दोगे तो पब्लिसिटी होनी भी बंद हो जाएगी। और इसका ना मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपने ना मेंबर्स ओनली के अंदर एक एपिसोड को लाइव किया था अर्पित वाला के साथ, उसके अंदर ना एक बंदा आया था जिसने बहुत क्रेजी परफॉर्म किया था और उसके ऊपर बहुत शाउट भी हुआ था, बट वो कंटेंट कभी भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ ही नहीं, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल था। बट क्योंकि आपके मेंबर्स में से कुछ लोग बहुत हरामी थे, तो उन्होंने उसकी क्लिप्स काटी और इंटरनेट पे वायरल करनी शुरू कर दी। और अभी वो बंदा जिसकी क्लिप आपने मेंबर्स ओनली में डाली थी, वो आपका सबसे ज्यादा वायरल कैंडिडेट है, और वो आदमी वायरल है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद बोल रहे हो। आप ही के ऐप के अंदर एक ऑप्शन है स्टार्स ऑफ लेटेंट, और उसके अंदर सबसे पहला बंदा वही लिखा हुआ है। आपने रफ्तार और बादशाह के साथ एक सॉन्ग किया था और उसके अंदर पहले 5 सेकंड सिर्फ उसी को सेज दिया गया। मतलब आप सोच रहे हो कि वो बंदा इतना वायरल हुआ था कि पहले 5 सेकंड सिर्फ उसी को दिखाया गया। कि वही बंदा जिसको आपके साथ अनअकैडमी के अंदर बुलाया गया था प्रमोशन करवाने के लिए। जिस कंटेंट को आपने मेंबर्स ओनली में अपलोड किया था उसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि वो गोल्ड कंटेंट था, और वो कंटेंट गोल्ड इसलिए बना क्योंकि वो लोगों तक पहुंचा। आप ना मान के चलो कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया खाना बनाता हूँ, पर घर पे आज तक किसी को खिलाया नहीं, और अगर खिलाना चाहता भी हो तो कोई खाने आया ही नहीं है, क्योंकि मैंने चारों ओर से दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो मैं कभी जिंदगी में वायरल थोड़ी हो पाऊंगा। जो आपकी पायरेसी हो रही है ना, वो आपके वायरल होने का रीजन भी है। तो अगर आप लोग 2-4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में उस पायरेसी को बंद कर दोगे ना, तो आपका ट्रेंड बहुत जल्दी चला जाएगा। एक स्टेबल और अच्छा बिजनेस बनाने के लिए आप लोग हर वो डिसीजन ले रहे हो जो कि नहीं लेना चाहिए था। 6 महीने से आप लोग इंडियाज गॉट टैलेंट की आईपी चला रहे हो, और अभी जनवरी के अंदर किसी हरियाणा के बंदे ने आपके इंडियाज गॉट टैलेंट के .com और .in डोमेन खरीद लिए। आपके पास आपकी खुद की आईपी का डोमेन तक नहीं है, किसी हरियाणा के बंदे ने खरीद रखा है। आपने ऐप बना दी पर उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, ऐप खोलो तो उसकी UI अच्छी नहीं है, और अगर ऐप खोलने के बाद मैं किसी वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ
हो यूट्यूब के ऊपर तो ऐप होने का कोई सेंस नहीं है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपकी जेब में थोड़ा सा पैसा आता है और वो ना उछलना शुरू करता है। आपके मस्ती है चुल की भैया इस पैसे को जलाया कहाँ पे जाए, क्योंकि आप कमाना तो जानते नहीं हो। आप तन्मय का सुन के क्रिप्टो में पैसे डाल देते हो और बाद में कहते हो कि भैया तन्मय बहुत आरामी है। अरे भाई तुम्हारा फाइनेंस खराब है। और इस वीडियो का पूरा एजेंडा समय रैना को डीमीन करना है या फिर उसके ऊपर क्रिटिक करना नहीं है। भाई वो बहुत क्रेजी कर रहा है और उसका मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस पूरी वीडियो से समय रैना के नाम पे ना तुम लोगों ने 4 नई चीजें सीख ली और इस वीडियो का सिर्फ उतना ही एजेंडा था। और कोई स्विच को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।